कुर्मी आदिवासी सबसे अगर बोला जाए तो असली आदिवासी कुर्मी ही है और इन्हीं के द्वारा खूंटकट्टी की बात किया जाता है, मतलब जंगल को काट कर ज़मीन को बैठाया गया। तो सबसे पहला खूंटकट्टी कुर्मी लोग ही था। उसके बाद मुंडा माझी संथाल जितने भी आए, उरांव वगैरह जितने भी आए वो सब बाहर से, लेकिन मुंडा माझी जो जितने भी आदिवासी जनजाति में आते हैं अभी जो है उन लोग जो है बोल रहे हैं कि ये लोग अभी कुर्मी लोग जो है आदिवासी बनने के लिए ये सब आंदोलन कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। अभी हम वशिष्ठ नारायण महतो जो कुर्मी आंदोलन हो और अन्य कोई आंदोलन में शामिल हुए हैं, हालांकि तमाम आंदोलनों में ये शामिल हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। इस बार जो है कुर्मी आंदोलन में 100 जगह पर जो रेल टेका का ऐलान किए हैं, इसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप समझ नहीं सकते हैं 100 जगह पर आप रेल टेका करने का निर्णय जो लिए हैं, ये क्या सोच के लिए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ का जोहार रहेगा आपको। जवाहर मुकेश भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी जवाहर। क्या बोलना चाहेंगे इस बार जो है 100 जगह पर जो रेल टेका का ऐलान किए हैं, ये कितना सच्चाई है और सच में जो है आप लोग जो 20 सितंबर को करने के लिए जा रहे हैं, ये कितना सच्चाई है जो 100 जगह पर? बिल्कुल सच्चाई है कि पिछले दिनों मुरगुमा में जो आदिवासी कुर्मी समाज का महाधिवेशन हुआ था, जिसमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम सभी जगह से मतलब कुर्मी समाज के सभी आंदोलनकारी जितने भी है, एक तरह से बोला जाए तो मतलब कुर्मी समाज के हर घर से, हर 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 गांव से, हर परिवार से लगभग इस महाधिवेशन में शामिल हुए लोग। और वहीं पर मूल मंत्र जो अजित महतो है, उनका कहना था कि 100 जगह रेल टेका करेंगे, और वो भी 20 सितंबर। हर साल 20 सितंबर को करते हैं। क्या आश्वासन मिलता है उस टाइम जो रेल टेका करते हैं, उसके बाद वार्ता होती है? आश्वासन देखिए, मतलब पूरा रास्ता मतलब बाधित हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है, यहाँ तक कि डहर छेका भी करने का प्लान वो भी हो चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़े स्तर से होगा। और क्योंकि मतलब 2 दिन बाद फिर इसको फिर सरकार के द्वारा फिर बंद करवाया जाता है, बहुत सारा राजनीतिकरण किया जाता है, तो इस बार उस तरह से अनिश्चितकालीन रेल टेका होगा और वो भी 100 जगह पर होगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को भी झुकने को मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, जो 1951 से पहले जो कुर्मी आदिवासी थे, उसके बाद किस कारण बस कुर्मी को जो है आदिवासी से हटा दिया गया? क्योंकि उनका मकसद था इनका कुर्मियों को ज़मीन को लेना, क्योंकि कुर्मी आदिवासी सबसे अगर बोला जाए तो असली आदिवासी कुर्मी ही है और इन्हीं के द्वारा खूंटकट्टी की बात किया जाता है, मतलब जंगल को काट कर ज़मीन को बैठाया गया। तो सबसे पहला खूंटकट्टी कुर्मी लोग ही था। उसके बाद मुंडा माझी संथाल जितने भी आए, उरांव वगैरह जितने भी आए वो सब बाहर से, लेकिन सबसे पहला आदिवासी अगर बोला जाए तो कुर्मी ही था। राढ़ सभ्यता के आदि बिंदु राढ़ ये प्रभात रंजन सरकार अरुणमूर्ति जी ने अपने किताब में लिखा है कि सबसे पहला तो लोग ही आए हैं यहाँ पर छोटनागपुर धरती में, और छोटनागपुर की धरती के सभ्यता की शुरुआत से इसका संबंध है। ये आधुनिकतम रिसर्च से ही पता चला है कि सिंहभूम का जो स्थल है, ये जलीय भाग से जो स्थल सबसे पहले उठा है वो सिंहभूम का क्षेत्र उठा है, और उसी क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये राढ़ माटी जो है, तो इसलिए राढ़ सभ्यता का कॉन्सेप्ट सभी को पता है और उसी राढ़ से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं कि कुर्मी ही असली आदिवासी है? तो मुंडा माझी जो जितने भी आदिवासी जनजाति में आते हैं अभी जो है उन लोग जो है बोल रहे हैं कि ये लोग अभी कुर्मी लोग जो है आदिवासी बनने के लिए सब आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी का जो बाकी डीएनए जो परीक्षण हुआ, इसके साइंटिफिक प्रूफ मिला हुआ है। जो इनका डीएनए सैंपल लिया गया कुर्मी का, प्रोटोस्ट आपका द्रविड़ जाति से, प्रोटोस्टोलेट से, सभी से पहले से M31 जो है इनका इनका डीएनए है। तो M31 65,000 साल वर्ष पुराना जो डीएनए है वो अंडमान निकोबार के ओंजे प्रजाति से मैच करता है। तो 65,000 साल पहले हम लोग का अस्तित्व रहा है, 65,000 साल पहले से। यहाँ तक कि नवपाषाण काल में अगर बोला जाए तो ये जो चाक का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार, आग का आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार हुआ। तो कृषि का आविष्कार कृषि से ही संबंधित है कुर्मी जनजाति, इसीलिए जयरामदा बोलते हैं एग्रीकल्चर ट्राइब, फार्मिंग ट्राइब। तो कृषि का शुरुआत अगर कोई किया है तो कुर्मी जनजाति ही किया। तो नवपाषाण काल आप जानते हैं, तो नवपाषाण काल का संबंध आपका 50,000 वर्ष पुराना है।
50,000 से भी पहले से। तो 50,000 तो ऐसे ही आपको पता चल रहा है और ये नवीनतम रिसर्च से डीएनए से ये पता चला कि 65,000 साल वर्ष पुराना ओंजे प्रजाति M31 से मिलता है। तो इस तरह से बाकी जितने भी जनजाति आए हैं, सब बाहर से आए हैं, वो बाद में आए हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व सबसे पहला है। ये नवीनतम रिसर्च से ही पता चला है और ये मतलब अगर गाँव का भी अगर संरचना को देखिएगा, गाँव की ज़मीन को, गाँव का घर को, कुर्मी लोग का गाँव में देखिएगा, कुर्मी लोग का घर मतलब बीच में रहता है। अच्छा, आप कुर्मी को एक आदिवासी बोल रहे हैं। आदिवासी लोग तो प्राकृतिक चीज़ों में जो है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप लोग जो है कहाँ देखने को मिलती है? कैसे कुर्मी लोग 12 में से 13 पर्व करता है, सभी प्रकृति से रिलेटेड है। करम पर्व देखिए, जितवा पर्व देखिए, अभी अभी भोगता पर्व देखिए, सब प्रकृति से रिलेटेड है, अग्नि से रिलेटेड है। हर चीज़ प्रकृति का जो पांचों तत्व है सभी से मिला हुआ ये मतलब हम लोग जो भी पर्व त्योहार है, पूजा पाठ का पद्धति है, सभी कोई मतलब इसी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ अच्छा, है। इतना बड़ा प्रपार हो गया सरना, ये पूजा कुर्मी लोग क्यों नहीं करते? कौन सा सरना? सरना जो ये भी जो पार हुआ, सरहुल। सरहुल। सरहुल कुर्मी लोग का ही है, कुर्मी लोग का ही सरहुल है, क्योंकि ये जो बाहा पर्व बोलता है, बाहा पर्व ये सरहुल संथाल लोग बाहा पर्व बोलता है इसको। और बाकी जो जनजाति भी जो जैसे मतलब बाहा होता है, फिर इस तरह से मतलब सबका अलग-अलग अपना नाम है। लेकिन सरहुल अगर बोला जाए ना, तो सरहुल एक कुर्मी लोग का ही नाम दिया हुआ मतलब ये है। इसलिए सरहुल देखिएगा, किसी जनजाति का पर्व का नाम सरहुल नहीं होता है, वो उनका अलग-अलग, जैसे बाहा पर्व संथाल का, उसी तरह मुंडा का अलग है। फिर बाकी जनजाति का सबको अलग-अलग नाम है। एक कुछ दिन पहले ये चीज़ मतलब वायरल हुआ था। लेकिन सरहुल किसी का नहीं, तो सरहुल अगर है तो फिर कुर्मी लोग का ही दिया हुआ नाम है। लेकिन कुर्मी लोग चूँकि थोड़ा-सा मतलब इनको जो आरक्षण से वंचित किया गया ना 70 साल पिछले 70 साल से, इसीलिए आरक्षण से वंचित, जैसे कि भेड़िया के बीच में अगर बाघ को भी रख दिया जाए, शेर को भी रख दिया जाए, तो वो भेड़िया के साथ-साथ रहते हुए खुद को भेड़िया ही समझने लगता है। तो इसीलिए हम लोग बिहारी, बंगाली लोग के बीच में घिरे हुए हैं, बाकी साधारण जाति लोग के बीच में घिरे हुए हैं। इसलिए हम लोग खुद को मतलब अपना अस्तित्व को भूल चुके हैं, अपना इतिहास को भूल चुके हैं। इसीलिए फिर से मतलब जयराम दा के नेतृत्व में फिर से सभी हम लोग कुर्मी आदिवासी जनजाति से जो भी बिलोंग करते हैं, तो अपना जनजातीय पर्व त्योहार को मना रहे हैं। 12 में से 13 पर्व को मना रहे हैं। डहरे टुसु का इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। डहरे टुसु, डहरे करम, सब कुछ अब डहरे सरहुल भी होगा, हर चीज़ होगा। लेकिन अच्छा, 10 साल अगर पीछे जाएँ और 5 साल पीछे जाएँ, 10-5 साल पीछे जाएँ, तो पहले आप लोग जो है आंदोलन नहीं करते थे, रेल टका भी नहीं करते थे, कहीं रोड में भी नहीं दिखाई पड़ते थे, विधानसभा के बाहर नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन ये जो है 2 साल के बाद जो है, अभी 2 साल पहले की अगर बात करें तो अभी रेल टका का आंदोलन कर रहे हैं। पहले इस प्रकार का मन में नहीं आया कि कुर्मी ही असली आदिवासी है? देखिए, कुर्मी आंदोलन ये आज का नहीं है, 40 साल पुराना आंदोलन है। 80 के दशक से कुर्मी आंदोलन तेज हुआ है। लेकिन हम लोग पहले झारखंड अलग झारखंड चाहते थे, इसीलिए बृहद झारखंड के तौर पर अगर बोलिएगा तो बंगाल भी उसमें आता था। बंगाल का 4 जिला पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर और झारग्राम, आपका उड़ीसा का मयूरभंज और केंदुझर, ये और इसका छत्तीसगढ़ का सुरगुजा, तो ये सब मतलब कुर्मी बहुल मतलब ये इलाका है। तो लेकिन हम लोग चाहते थे कि अलग झारखंड के लिए इतना आदमी शहीद हुआ, इतना दिन से आंदोलन चल रहा, पहले मतलब अलग झारखंड हो जाए, उसके बाद अपना जो भी है, क्योंकि हम लोग तो अपना जनजाति है ही है, हम लोग को कौन ये कर सकता है। लेकिन अब अलग झारखंड हो गया, अब अपना पहचान की हम लोग बात करें तो बाकी आदिवासी भाइयों लोग को इसमें दर्द हो रहा है। तो इसीलिए मतलब उनको दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक साथ लड़े हैं। कुर्मी महतो माझी भाई के नारा के साथ-साथ आप देख सकते हैं 1973 में 4 फरवरी 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन होता है। उसी का अभी महाधिवेशन रांची में होने जा रहा है। वो लोग जल जंगल ज़मीन का बात कर रहे हैं, लेकिन जल जंगल ज़मीन का कहाँ वो लोग रक्षा कर रहे हैं। अभी सरकार को देखिए, जेएमएम का ही सरकार है, लेकिन किस तरह से जल जंगल ज़मीन का लूट हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो कुर्मी है ये असली आदिवासी है? बिल्कुल, यही असली आदिवासी है और इसका मतलब रिलेशन मतलब बोला जाए तो सबसे पहले से है और ये मतलब शुरू से आंदोलन करता आया है, इसीलिए अभी भी आंदोलन कर रहा है। ये शुरू से आप देख सकते हैं मतलब हर आंदोलन में लगभग विनोद बिहारी महतो से लेके मतलब अभी उसके बाद विनोद बिहारी महतो ने सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया। उसमें फिर शहीद निर्मल महतो को भी शामिल किया गया और उनका आंदोलन, उनका शहीद होने के बाद झारखंड आंदोलन तेज़ी से मतलब चला। उसके बाद फिर सुनील महतो शहीद होते हैं, शक्तिनाथ महतो शहीद होते हैं, सुनील महतो होते हैं। उसके बाद फिर अभी
फिर कुछ दिन पहले सुधीर महतो भी शहीद होते। तो इस तरह से मतलब आपका शहीदों की श्रृंखला लगभग आपको आती जाएगी और अभी जयराम दा देखिए फिर से नेतृत्व करने। तो कुर्मी लोग का ब्लड में ये है कि मतलब आंदोलनकारी अगर बोला जाए तो यही लोग लड़ा है शुरू से। और रघुनाथ महतो को देखिए 1769 से 78 तक चुहाड़ विद्रोह का महानायक थे वो। और उन्हें उन सबसे पहले अगर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अगर बोला जाए तो सबसे पहले रघुनाथ महतो का अस्तित्व आता है और उन्हीं का इतिहास में सबसे पहला नाम दर्ज है। लाल किला में आप देख सकते हैं सबसे पहला उनका ही फ़ोटो मिलेगा, उनका ही चित्र मिलेगा और उनका ही सम्मान के। तो लेकिन यहाँ पर इस तरह से एक ओछी राजनीति का शिकार हमें बनाया जा रहा है। और जैसे कुछ दिन पहले असित सिंह सरदार को मोहरा बना के उनको भेजा गया कि नहीं आप लोग का ये रघुनाथ महतो चुहाड़ विद्रोह से नहीं है, वो रघुनाथ सिंह से नाम जोड़ो। जबकि रघुनाथ सिंह आपका भूमिज आंदोलन से संबंधित है। वो उनका 1832-33 का इतिहास है, लेकिन हम लोग का उससे 50 साल पहले का 50-60 साल पहले का इतिहास है हम लोग का। तो इसीलिए सभी को मानना होगा, सभी को आदिवासी मूलवासी जितने भी जनजातीय 32 पहले था, अभी 33-34 हो गए हैं, लेकिन हमें हटा दिया गया है। और हमें हटा के देखिए अभी 26% अभी हो गया है। अभी आदिवासी अगर बोला जाए तो अभी 26% भी नहीं है। और अभी परिसीमन का बात जो हो रहा है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो ये लोग फिर भाग रहे हैं। ये लोग को लगता है कि अभी हम लोग को सीट घटेगा, तो ये लोग फिर परिसीमन का विरोध कर रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं होने से फिर किस जाति को कहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा, कौन सा विधानसभा में किसको सीट मिलेगा, कितना सीट होना चाहिए। अभी जैसे अभी पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है, अभी तक देखिए ये जातिगत जनगणना में परिसीमन नहीं हुआ है। अब ट्रिपल टेस्ट नहीं, इससे पहले भी उसी तरह से हुआ था। अब निमडी वाला सीट को, जिला परिषद सीट को अब देखिए वो महतो के लिए रिजर्व होना चाहिए था, लेकिन वो रिजर्व नहीं हुआ। अभी असित सिंह पात्र जीत गए हैं। ठीक है, जो भी जीते हैं, लेकिन इस तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होना। एक जनजाति अगर शुरू से शहीद होते आया है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस तरह का मतलब गलत राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए।